अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है गोभी गोश्त की रेसिपी। हमारे घर में गोभी गोश्त कैसे बनता है, होपफुली आपको वो बहुत पसंद आएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 2 अदद लिए हैं प्याज, ये मैं डाल दूँगी। मीडियम साइज़ के प्याज है ये, और तकरीबन मैंने जो है आधा किलो गोश्त है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अभी क्योंकि गोश्त को गलाने के लिए ज़्यादा हमें नहीं गलाना, तकरीबन हमें 50% गोश्त को गलाना है, इसलिए मैंने इसमें प्याज और जो है गोश्त डाल दिया है। और प्याज़ों को गलाने के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पानी, जिससे हमारा गोश्त थोड़ा सा गल जाए। ये डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कितना टाइम लेता है। तो इसमें मैंने तकरीबन आधा कप पानी ऐड किया है। और अब मैं इसको वेट लगा दूंगी। जब पहली सीटी बजेगी तो मैं 3 सीटियों का वेट करूंगी, और 3 सीटियों के बाद हम गोश्त को उतार के चेक करेंगे कि हमारा जो है, ये गोट का मैंने मीट लिया है, तो कि हमारा मीट गल चुका है कि नहीं। ये मैंने वेट लगा दी है। यहाँ मैंने 3 अदद टमाटर ले लिए हैं, और तकरीबन मैंने ये 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने अदरक को चॉप कर लिया है। 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उसको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ मसाले मैंने लिए हैं, पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर जो है वो 1/2 टेबलस्पून है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून जो है वो भुना हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर मैंने लिया है, और 1 टेबलस्पून जो है मैंने पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया है। और ये जो आपको मिर्च नज़र आ रही है, ये देगी मिर्च है रेड वाली, ये मैंने 1/2 टीस्पून ली है सिर्फ कलर के लिए। और हल्दी थोड़ी हम ज़्यादा ही डाल रहे हैं, क्योंकि हल्दी से गोभी गोश्त का कलर बहुत खूबसूरत आता है। यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 2 टीस्पून जो है वो साबुत गोल मिर्च ले ली है मैंने, काली वाली, और साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। आधा किलो मेरा गोश्त है, तो मैंने 1 किलो जो है वो गोभी लिया, यानी कि एक फूल जो था वो तकरीबन 1 किलो या 1.25 किलो के बराबर था। उसको मैंने अच्छे से काट के बाद मैंने धो के, ये देखें यहाँ मैंने उसको अच्छे से धो के छलनी में डाल के रख दिया है, ताकि जो है उसमें से पानी अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे हमने गोश्त चढ़ा दिया है। पहली विसल आएगी तो उसके बाद हम इसकी 3 विसल्स का इंतज़ार करेंगे, और फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे जैसे मैं चीज़ें ऐड करती जाऊँगी आपसे शेयर करती जाऊँगी। और रेसिपी को अगर आप देख रहे हैं तो काइंडली इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अच्छा जी, देखें अब 3 सीटियाँ हो गई थी। अब इसमें से जो है ना, मैंने इसे साइड पे रख दिया था ताकि स्टीम इसमें से निकल जाए। अब मैं कुकर खोलती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे गोश्त की क्या पोजीशन है। अच्छा जी, ये देखें, पानी मैंने इसलिए कम डाला था कि गोश्त अगर हम फ्रेश धुला हुआ डालते हैं तो उसमें से भी पानी जो है रिलीज़ होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त की पोजीशन क्या है। ये देखें, अब गोश्त हमारा जो है, हमें जितना चाहिए था गलाना, हमें उतना गला लिया है। यहाँ पे मैंने एक देगची ले ली है। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल, और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, ये देखें, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। उसमें सिर्फ मैंने प्याज, थोड़ा सा पानी और नमक डाला था। नमक डालने का मकसद होता है कि हमारे प्याज को नमक जो है, जो नमक है हमारे प्याज को अच्छे से गिला देता है। चलें जी, अब यहाँ पे करते हैं हम शुरू। ऑयल डालेंगे, देखें तकरीबन मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। आप ऑयल कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, आप उसके हिसाब से आप ऑयल जो है डाल सकते हैं।
ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूंगी। और साथ ही इसमें मैं 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अदरक आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो गोभी में बहुत अच्छा लगता है। मसाले अभी कोई भी हमने ऐड नहीं किए। थोड़ा सा लहसुन अदरक हमारा भुन जाएगा तो फिर हम इसमें अपने टमाटर शामिल कर देंगे। अच्छा, ये देखें ना, माशाल्लाह से प्याज वगैरह जो है, प्याज और हमारा जो अदरक और लहसुन था वो हमने अच्छे से इसमें फ्राई कर लिया, भुन गया हमारे गोश्त के साथ। और गोश्त का कलर भी आप देखें। अब मैं क्या करूँगी, साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 3 अदद टमाटर। तीन अदद टमाटर डाल दिए। और ये जो मैंने मसाले बताए थे आपको, वो सारे मैं मसाले इसमें शामिल कर दूँगी। इससे क्या होगा, जो टमाटर हमारे पानी छोड़ेंगे उसी में हमारे मसाले भी जो हैं वो भुन जाएंगे। और इससे क्या होगा, हमारे मसाले जो हैं वो जलेंगे नहीं। वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। और अब हम इसको करेंगे अच्छे से जो है भूनेंगे। अच्छा, नमक मैंने जो है अभी इसमें नहीं शामिल किया था, क्योंकि नमक मैंने जब गोश्त को गलाने के लिए रखा था तब मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया था। तो अब मैं इसको कर दूंगी कवर। अब हम अपनी तैयारी कर लेते हैं गोभी की। ये मैंने जो है एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं तकरीबन सिर्फ जो है 1 टेबलस्पून से भी कम जो है सिर्फ ग्रीस करूँगी कढ़ाई को। इस तरीके से थोड़ा सा वो हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं क्या करूँगी, कढ़ाई में मैंने हल्का थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन हाफ टीस्पून। अब मैंने जो इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो साबुत काली मिर्च ली थी और साथ में 1 टीस्पून जो है ज़ीरा लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और साथ ही ये जो मैंने चॉप किया हुआ अदरक और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, वो इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। हमने क्या करना है कि हमने अब इन मसालों में डाल के जो हमारी गोभी है उसको हम करेंगे स्टीम। एक तरफ हमारे गोश्त रेडी हो जाएगा। ये देखें, टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है। अच्छा जी, ये जो मैंने तकरीबन 1 अदद किलो और 1.25 किलो का फूल गोभी का था, वो जो है मैंने काट के धो के अच्छे से वो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसमें मैं डालूंगी हाफ टीस्पून नमक। और इसको हम करेंगे मिक्स। इस तरीके से ये देखिए हमने कर दिया मिक्स। और अब मैं इसको कर दूंगी कवर। अब क्या होगा कि हमारी गोभी जो है वो इसी में स्टीम हो जाएगी। और हमारी उसके बाद हम जो है, जब हमारा जो है मीट अच्छे से भुन जाएगा, हम अपनी गोभी को उसमें ऐड कर देंगे। तो फिर इसकी क्या लुक आएगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। कोई पानी नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला। तो चलें, इसको हम 5 मिनट तक जो है स्टीम करेंगे। आंच को जो है मीडियम पे रखना है। इधर देख लेते हैं जी हमारे गोश्त की पोजीशन क्या है। टमाटरों ने जो है वो पानी छोड़ दिया है। साथ साथ देखते भी रहना है ताकि हमारा जो है सालन जो है वो नीचे नहीं लगना चाहिए। अब हम इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई।
जब हमारा टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और अपनी गोभी को करेंगे शामिल और दम लगा देंगे और हमारी झटपट सी मज़ेदार सी गोभी गोश्त रेडी हो जाएगी। गोश्त भूनते हुए आपको लगे कि नीचे लग रहा है, थोड़ा सा पानी भी शामिल करके साथ साथ पानी डालते जाओ और अच्छे से भूनते जाएं। बहुत मज़े की बनती है। मेरे घर में तो अब जो है बड़े शौक़ से खाई जाती है, जब से मैंने इस तरीके से बनाना शुरू की। चलें जी चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से गोश्त जो है हमारा अच्छे से हो गया है और यहाँ पे जो है हमारी गोभी जिसको हमने स्टीम पे लगाया हुआ था वो भी हमारी माशाल्लाह रेडी है। अब हम क्या करेंगे, सारी गोभी को जो है अपने इस गोश्त में ऐड कर देंगे। तो चले मैं इसमें मिलाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें गोभी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब चमचा मैंने चेंज कर लिया थोड़ा सा। अब मैं इसको अच्छे से इसमें करूँगी मिक्स और फिर हम मज़ीद 5 मिनट के लिए लगाएंगे दम, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो सारे हमारी गोभी में रच बस जाएं और इस तरह हमारी गोभी गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगी। तो चलो मैं मिक्स करके फिर इसको हम कवर कर दें। यहाँ पर आप जो है नमक को टेस्ट कर सकते हैं और जैसे भी आपको अच्छा लगे ना, जितना नमक आपको चाहिए आप डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा कम लगे तो मैंने ½ टीस्पून इसमें नमक और ऐड कर दिए। तो चलें अब हम मज़ीद इसको सिर्फ यहाँ पर 5 मिनट लगाएंगे दम और हमारे जो है गोभी गोश्त अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो ऊपर से मैं कर देती हूँ कवर। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो चलें जी अब हम देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह से और हमारा साइडों से नज़र आने लग गया। आप चाहें तो इसको मज़ीद भी ड्राई कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया और इसमें मैं तकरीबन डालूँगी ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, उससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ऊपर से करेंगे कवर और फ्लेम कर देंगे ऑफ। तो चलें जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी गोभी गोश्त की, जो मेरे घर में मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ। सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, रेसिपी को लाइक किया करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलें फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।